अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिलवाड़ा महानगर द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर जा रही हल्दी घाटी गौरव यात्रा का सम्मान कार्यक्रम किया गया। महानगर मंत्री हर्षित शर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, यह अधिवेशन 25 से 27 नवंबर तक रहेगा, जिसमें संपूर्ण देश से विद्यार्थी परिषद की युवा तरुणाई हिस्सा लेगी। इसी के तहत अधिवेशन राजस्थान में हो रहा है। इसको लेकर पदाधिकारियों ने यह विचार किया कि क्यों न राजस्थान के सबसे वैभवशाली इतिहास को संपूर्ण भारत से आए हुए युवाओं के साथ देश के हर कोने में पहुंचाया जाए। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद के चित्तौड़ प्रांत से 2 यात्राएं प्रारंभ की गई। मानगढ़ धाम यात्रा व हल्दी घाटी गौरव यात्रा 22 नवंबर को प्रारंभ हुई, जो कि चित्तौड़ प्रांत के समस्त जिलों से होती हुई जयपुर पहुंचेगी। इसी को लेकर भिलवाड़ा महानगर द्वारा सम्मान कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम सह संयोजक सावंतिया ने बताया कि कार्यक्रम सूचना केंद्र भिलवाड़ा पर रखा गया। इसके तहत राष्ट्रीय कवि योगेंद्र शर्मा को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार परिषद के महानगर अध्यक्ष ने एबीवीपी का दुपट्टा पहनाकर अभिवादन किया। वहीं यात्रा के साथ पधारे कार्यकर्ता यात्रा सह संयोजक नीलेश पालीवाल का स्वागत महानगर मंत्री हर्षित शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में भिलवाड़ा जिले व महानगर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वे मुख्य वक्ता योगेंद्र शर्मा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वीर रस के कवि हैं, उन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति कविताओं से सभी कार्यकर्ताओं का मन राष्ट्र हित से भर दिया। देश के युवान कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे महनीय संगठन के इस झंडे के नीचे एकत्र हैं और इसलिए एकत्रित हैं कि हल्दी घाटी की माटी हमें घर घर तक पहुंचानी है। इतना बड़ा अभियान अगर कोई संगठन ले सकता था तो देश में केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ले सकता था और कोई संगठन ये काम कर नहीं सकता। और वो इसलिए कि जिस संगठन को उस भूमि की, उस धरती की माटी का महत्व पता होगा, वही संगठन उस काम को करेगा। भैया आप भी सुनो ना यार, आपको तो खास निवेदन करने के लिए खड़ा हूं। आप आपस में बात करोगे तो देश को फिर मौन प्रधानमंत्री भुगतने पड़ जाएंगे। आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हम सबको जागरूक रहना जरूरी है। जब हम चलते हैं तो अवरोध आना स्वाभाविक है। कभी भी अवरोधों के प्रति निराशाजन्य विचार या आपस में उलझने की जरूरत नहीं, अवरोधों से मुकाबला करने की जरूरत है। क्योंकि सच ये है कि हमने उस स्वाभिमान को बिसरा दिया। इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? इस माटी को वहां पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे घर तो दीपावली का पूजन होता है तो लक्ष्मी जी के पहले हल्दी घाटी की माटी का कलश रखा हुआ, उसकी पूजा होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, इसके महत्व को समझने के लिए कि हम इस माटी को लेकर वहां तक क्यों जाएं और क्यों हम एक घर घर में ऐसा अभियान लेकर इस माटी को वहां पहुंचाएं। इसका महत्व आपके भी तब समझ में आएगा। आप सब मेरे भाई हैं, बहन हैं, अपने घर में दीपावली के पूजन पर इस माटी का एक छोटा सा कलश रखो, उसकी पूजा होनी चाहिए। जब हम पूजा के भाव से कोई भी काम, मंदिर में भी जाते हैं, हम पूजा का भाव रखते हैं तो सम्मान पैदा होता है। उस माटी